दो मुआवनीन खुसूसी एक ही दिन मुस्ताफ़ी। मुआवन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर सफ़र मिर्ज़ा और मुआवन खुसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान तानिया अदरस के इस्तीफ़े वज़ीर आज़म ने मंजूर कर लिए। काबीना डिवीज़न से नोटिफिकेशन जारी। तानिया ने दोहरी शहरियत पर तनकीद पर इस्तीफ़ा दिया। जहांगीर तरीन की कंपनी से ताल्लुक भी इस्तीफ़े की वजह बना। कोरोना वायरस की मुमकिना वैक्सीन हासिल करने के लिए बरतानिया ने चौथा मुआहदा कर लिया। दवासाज कंपनी से 6 करोड़ खुराकें हासिल की जाएंगी। मज़कूरा वैक्सीन को आइंदा साल की पहली शशमाही में मंजूरी मिलने का इम्कान। बरतानवी शहजादा विलियम जहनी सेहत से मुतालिक बरतानवी नशरियाती इदारे के प्रोग्राम में शरीक। मेहमान फुटबॉलर से खूब गपशप की। जिस्मानी सेहत की तरह जहनी सेहत भी इंतहाई अहम है। किंगस्टन पैलेस से बयान जारी। बरतानवी हुकूमत ने दफ्तर खारजा के डायरेक्टर जनरल बराए सियासी उमूर रिचर्ड मूर को खुफिया एजेंसी MI16 का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। रिचर्ड मूर तुर्की में बतौर सफीर जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। बरतानवी हुकूमत की अपने शहरियों को सफ़र में मोहतात रहने की हिदायत। बाहर से आने वालों को करंतना भी करना पड़ेगा। बरतानवी हुकूमत के ऐलान पर हस्पानवी शहरी नाराज। सयाहों की आमद रुकने से हस्पानवी शहरियों का रोजगार मुतासिर। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओहदेदारान की जानिब से ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। सूबाई वज़ीर बल्दियात व इत्तलात सैयद नासिर हुसैन शाह ने कराची के मसाइल और मुल्क की सियासत पर इजहार ख्याल किया। कनाडा में कोरोना SOPs को नज़रअंदाज करके पार्टी सजाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। ब्रम्पटन में होने वाली पार्टी में 200 अफराद शरीक थे। रियासत ओंटारियो के सरबराह पार्टी की खबर सुनकर आग बगोला हो गए। और बुलंदोबाला टीरों पर मोटरसाइकिल भगाती अफगान लड़की ने अपनी महारत की धाक बिठा दी। मोटोक्रॉस का मुजाहरा करने वाली कम उम्र तरीन चैंपियन बन सकती हैं। खेलों के माहिरीन ने पेशगोई कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं आपके साथ राफ़े आवान। बुलेटिन में मौजूद हैं साथ ही एंकर सैयदा इकरा बुखारी भी। बुलेटिन की जाने बढ़ेंगे और सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान की सियासत में आज का दिन हंगामा खेज रहा। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस मौजूए बहस रहा। इल्जाम तराशियों की सियासत में किसी ने किसी को रंगबाज कहा तो किसी ने पक्का राग सुनाया। कराची में लोड शेडिंग का जिन बदस्तूर बेकाबू है। जगह जगह कचरा शहरियों के लिए वबाले जान बन चुका है। ये सब खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे इसी बुलेटिन में, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि वजीर आजम के 2 मुआवनीन खुसूसी तानिया अदरस और डॉक्टर जफर मिर्जा ने इस्तीफे दे दिए हैं। काबीना डिवीजन ने दोनों के इस्तीफे मंजूर करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दोनों ने बज़ाहिर दोहरी शहरियत का तनाज़ा इस्तीफे की वजह बयान किया, ताहम हक़ाइक़ कुछ और है। एक ही दिन वजीर आजम के 2 मुआविनीन खुसूसी घर लौट गए। मुआविन खुसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान तानिया अदरस और मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने अपने ओहदों से इस्तीफे दिए, जो फौरी मंजूर भी कर लिए गए। दोहरी शहरियत इस्तीफे का बाइस बना, लेकिन जराए का कहना है कि तानिया अदरस से जहांगीर तरीन की कंपनी से मुबैना ताल्लुक पर वजाहत तलब की गई, जबकि जफर मिर्जा अहदाफ मुकम्मल करने में नाकाम रहे। तानिया अदरस ने इस्तीफे में लिखा, पाकिस्तान के लिए खिदमत अंजाम देना बाइस से इज्जत है। वज़ीर आज़म के एतमाद पर शुक्रगुजार हूँ। उनकी कनाडा की शहरियत पर तनकीद की जा रही है, जो उनकी ख्वाहिश पर नहीं बल्कि पैदाइश वहाँ होने पर मिली।
तानिया ने मजीद लिखा कि उनकी दोहरी शहरियत की वजह से डिजिटल पाकिस्तान का मकसद मांद पड़ रहा था। वो पाकिस्तानी है और हमेशा पाकिस्तानी रहेंगी, बल्कि बगैर किसी ओहदे के डिजिटल पाकिस्तान के विजन के लिए काम भी जारी रखेंगी। डॉक्टर जफर मिर्जा ने इस्तीफा वजीर आजम को भेजने की तस्दीक की और लिखा कि उन्हें इमरान खान का WHO छोड़ने का दावतनामा मिला था। मेहनत और ईमानदारी से काम किया, जिस पर फख्र है। जराए का कहना है कि जफर मिर्जा ने भारत से खिलाफ ज़ाब्ता अद्वियात दरामद करने में किरदार अदा किया। जब वजीर आजम ने इंक्वायरी कराई तो जफर मिर्जा और एक मुशीर का नाम आया। जफर मिर्जा इस्लामाबाद के अस्पतालों के सरबरा तैनात करने में भी नाकाम रहे। कौमी असम्बली में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वफाकी वज़ीर मुराद सईद के खिताब के दौरान अपोजिशन का हंगामा। शोर शराबा करते रहे हुकूमती अरकान ने मुराद सईद को फूलों के हार भी पहनाए। जी शाह महमूद कुरैशी साहब, ऑर्डर करें ना सर। ये तर्ज अमल मुनासिब नहीं है, मैं समझता हूँ। महसूस हो रहा है, मैं दीवार पर लिखा हुआ पढ़ रहा हूँ कि आपकी होने वाली है बहुत जल्दी। नाम मेरे पास आए हुए हैं, नाम आए हुए हैं, मैं सबको दे रहा हूँ। पर्सनल एक्सप्लेनेशन का जवाब लेने थे। आ जाए, मैं बलबा देता हूँ, मैं भी देता हूँ बलबा आपको, मैं बताता हूँ आपको। सर इजाजत दें। खामोश रहे, अपनी अपनी निशिस्त पे बैठ जाएं। अगर मैं नहीं बोलूँगा तो कोई नहीं बोलेगा। 10 मिनट के लिए जो है जोहर की नमाज का वक्फा किया जाता है। ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है हाउस को चलाने का। आज मुझे बताएं ये बिल पास करना है कि नहीं? अगर नहीं पास करना है तो मैं एडजर्न कर लेता हूं। मुझे फ्लोर दे दिया था, मुझे फ्लोर दे दिया था। वर्को वर्क करे वर्कम करे पुलिस मक्की ले दोस्तों। ये तो कोई तरीका नहीं है। आप बात करें तमाशे नहीं चलेंगे, तमाशे बंद। Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Bill Anti-Terrorism Act 1997, the Anti-Terrorism Amendment Bill 2020 as reported be standing committee be taken into consideration at once. Section 211O and insertion of section 11000. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it. The consequent motion is adopted. शुगर इंक्वायरी में सरदारी का नाम है, शरीफ खानदान का नाम है। तो आप कह रहे हैं कि हम शुगर चोरों को NRO दे देंगे, नहीं देंगे। आपको मैं एक दफा दोबारा तंबी करता हूँ कि तमाम लोग अपनी अपनी निशिस्त पे बैठ जाएं। और इस कानून साजी के बाद कौमी असम्बली में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। ख्वाजा आसिफ ने मालम जब्बा, सुनामी बिलियन ट्री और BRT पर रेफरेंस का मुतालबा कर दिया। वजीर खारजा को रंग बाज भी कह दिया। शाह महमूद कुरैशी का भी जवाबी वार। स्पीकर बार बार चुप कराने की कोशिश करते रहे। आ जाए, मैं बलबा देता हूँ, मैं भी देता हूँ बलबा आपको, मैं बताता हूँ आपको। सर इजाजत दें। खामोश रहे, अपनी अपनी निशिस्त पे बैठ जाएं। अगर मैं नहीं बोलूँगा तो कोई नहीं। ऐवान ज़ेरी में हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने, एक दूसरे पर इल्जामात की बारिश। कानून साज ऐवान में कानून साजी के बजाय आपस में उलझते रहे। ख्वाजा आसिफ के इल्जामात ने गर्मा गर्मी पैदा कर दी। ये क्या तरीका है? आप रूलिंग दे सर। अगर आपकी रूलिंग नहीं मानते तो फिर ये क्या आपकी बात इनकी मानेंगे आप? ख्वाजा आसिफ ने वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को रंगबाज कह दिया। बोले तासुर दिया गया कि हमने मुल्की मुफाद के खिलाफ बात की और नैब ज़दा है। इम्प्रेशन देने की कोशिश की कि हम नैब ज़दा लोग हैं और हम नैब के लॉ को जो है वो इस्तेमाल करके खुदा नखास्ता को नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। कल एक दिन के अंदर शाहिद अब्बासी और उसके बेटे अब्दुल्ला अब्बासी पे रेफरेंस बना, शहबाज शरीफ पे बना, सुलेमान शहबाज पे बना, हमजा शहबाज पे बना, सबके ऊपर जो है वो रेफरेंस बने। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी इल्जामात पर बरहम हो गए। कहा मेरा नाम लिया गया, अगर मैं नहीं बोलूंगा तो कोई नहीं बोलेगा। चाहते हैं कि राजा बोले और अब्बासी साहब बोले तो पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन बात कर लेते, 5 मिनट बात करूंगा, और अगर नहीं बोलने देंगे तो इनको भी नहीं बोलने देंगे। नहीं बोलेगा ये, कोई नहीं बोलेगा ये। भाग जाते हैं जब खड़े होता है तो भाग देखिए होता है।
ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। अगर ये नहीं होगा तो आप भी नहीं बोलेंगे, दोनों नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। शाह महमूद कुरैशी को माइक देने पर ओपोजिशन का ऐवान में शदीद एहतजाज और शोर शराबा। अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए, नो नो के नारे लगाते रहे, जबकि डिप्टी स्पीकर अरकान को रोकने के लिए बार बार मुदाखलत करते रहे। साथ एक दूसरे की बात को सुने, पूरा मैंने मौका दिया है ख्वाजा आसिफ साहब को, अभी उसको जाती वजात करने दें शाह महमूद कुरैशी साहब को, उन्हें 5 मिनट का टाइम दे। जाती वजात के बाद आपके जितने भी अपोजिशन के लीडरान हैं उनको तमाम को मौका मिलेगा। बुलेटिन में यहाँ वक्त हो गया है एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। कोरोना वायरस की मुमकिन वैक्सीन हासिल करने के लिए बरतानिया ने चौथा मुआहिदा तय कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानवी हुकूमत ने दवा साज कंपनी GSK से वैक्सीन की 6 करोड़ खुराकों का मुआहिदा किया है। मस्बत क्लिनिकल नताइज के सूरत में मज़कूरा वैक्सीन को आइंदा बरस की पहली शशमाही में मंजूरी मिलने का इम्कान है। बरतानवी हुकाम का कहना है कि कोरोना वबा के खिलाफ मौसर वैक्सीन के इंतखाब के लिए तमाम मुमकिन वैक्सीन्स तक रसाई इंतहाई अहम है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल बरतानवी हुकूमत कोरोना की मुमकिन वैक्सीन्स के लिए फाइज़र से 3 करोड़, वॉल्निमा से 6 करोड़ और ऑस्ट्राजेनेका से 10 करोड़ खुराकों का मुआहिदा कर चुकी है। बरतानवी शहजादा विलियम ने जहनी सेहत से मुतल्लिक बरतानवी नशरियाती इदारे के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उनके साथ बरतानिया के साबिक फुटबॉलर के खिलाड़ी पीटर क्रोच भी मौजूद थे। बरतानवी शहजादे ने प्रोग्राम में मौजूद अफराद के लिए खाना भी मंगवाया। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। बरतानवी शहजादा विलियम लॉकडाउन के दौरान भी काफी मुतहरक रहे। उनकी सरगर्मियों का सिलसिला अब भी जारी है। वो ज़हनी अमराज से आगाही की तकरीबात में अक्सर दिखाई देते हैं। गुज़श्ता रोज शहजादा विलियम बरतानवी नशरियाती इदारे के एक प्रोग्राम के मेहमान बने, जिसमें उनके साथ साबिक बरतानवी फुटबॉल खिलाड़ी पीटर क्रोच भी शरीक हुए। इस मौके पर शहजादे ने सामीन से खूब गपशप की। ज़हनी अमराज के हवाले से शहजादा विलियम की ये मुहिम कामयाबी से जारी है। बरतानवी फुटबॉलर की शिरकत से इस मुहिम को नया जोश व जज्बा और नाम मिला है। शहजादा विलियम ने इस मौके पर खिलाड़ियों से अपनी मुलाकात का अहवाल भी सुनाया। Yeah, and I've met a lot of players. I have to say, it was very interesting. Some of the changing rooms, meeting the teams, how different sports, different teams behave in a changing room. It's really interesting. I mean, whenever I go in an England team dressing room, there does always feel a lot more pressure. Like you can feel it. I don't know what it is, but you do notice that guys find it a bit more difficult to relax. We talk about physical fitness. We all want to go to the gym, stay fit. We never really talk about mental fitness. And it's the kind of the same thing that we all have mental health. We all need to stay mentally fit. And no more so than professional athletes who under, special circumstances when you're playing for England under huge pressure, you've got to have your head, razor sharp, as well as your feet, your legs, all that. फुटबॉल के साबिक खिलाड़ी पीटर क्रोच ने इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार किया। When we did the chat in the changing room, I went into that thinking I'm going to listen to people's stories and hopefully play a part in some way. But I went into it and for some reason I felt like opening up, and I haven't opened up like ever. Not even to my family. So just in that environment where we were talking about our feelings and things, I got into a place where I felt like I could share things, and I felt I really genuinely did. I'm just saying it. I genuinely felt so much better after. I was like, oh my God, I got that off my chest a little bit. I masked that to everyone, because I'm in the environment where it's such a male-orientated thing, and any weakness shown is an excuse not to make it. So when I started talking about it and I opened up, I did feel so much better, and that was just through talking. किंगस्टन पैलेस से जारी होने वाले एक बयान के मुताबिक इस शो में फुटबॉल खिलाड़ी के साथ मुहिम का मकसद ये बताना है कि जिस्मानी सेहत के साथ साथ ज़हनी सेहत भी बेहद अहम और ज़रूरी है। शहजादा विलियम की जानिब से ज़हनी अमराज से आगाही की ये मुहिम काफ़ी अरसे से जारी है, जिसे शहरियों ने बेहद सराहा है। गुलाम हुसैन अमान, 92 न्यूज़ यूके। बरतानवी हुकूमत ने दफ्तर खारजा के डायरेक्टर जनरल बराए सियासी उमूर रिचर्ड मू को खुफिया एजेंसी MI16 का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। बरतानवी हुकूमत ने दफ्तर खारजा के सीनियर ओहदेदार
रिचर्ड मोर को बरतानिया खुफिया एजेंसी MI16 की नई जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। रिचर्ड मोर खुफिया दायरे के सरबराह के तौर पर काम करेंगे। इससे पहले वो बरतानवी दफ्तर खारजा में सियासी उमूर के डायरेक्टर के तौर पर जिम्मेदारियां निभा रहे थे। वो खुफिया इदारे के डायरेक्टर और डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के तौर पर भी काम कर चुके हैं, जबकि वो सन 2014 से 2017 तक तुर्की में बतौर सफ़ीर भी तैनात रह चुके हैं। रिचर्ड मोर आइंदा ख़ज़ा में अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। उनसे पहले एलेक्स यंगर खुफिया इदारे की सरबराही कर रहे थे। बरतानवी हुकूमत ने बैरून ममालिक से आने वाले सयाहों पर करंतना की पाबंदी और अपने शहरियों को सफ़र में मोहतात रहने की हिदायत जारी की है, जिस पर हिस्पानवी शहरी खासे नाराज़ दिखाई देते हैं। इस मौसम में स्पेन में बरतानवी और यूरोपीय सयाहों का रश दिखाई देता है। हिस्पानवी शहरी इस कदर नाराज़ क्यों हैं, वजूहात जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। हर साल इन दिनों स्पेन के शहरों और तारीखी मकामात पर सियाहों का रश होता है, लेकिन इस बार सूरत हाल तब्दील होती दिखाई देती है। स्पेन के बाजार बेरौनक और रेस्टोरेंट्स सियाहों की राह तक रहे हैं। हिस्पानवी शहरियों को उम्मीद थी कि बरतानिया और स्पेन के दरमियान एयर ब्रिज कायम होने के बाद दोनों ममालिक के दरमियान सियाहों की आमदरफ्त शुरू हो जाएगी, लेकिन मामला उस वक्त बिगड़ गया जब बरतानवी हुकूमत ने अपने शहरियों को सफर में मोहतात रहने की हदायत जारी कर दी। साथ ही बरतानवी हुकूमत ने करंटीना की शर्त में नरमी से भी गुरेज किया। हिस्पानवी शहरी इस अमल पर खासे नाराज दिखाई देते हैं। एक और हिस्पानवी शहरी का कहना है कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां कोरोना केसेस इंतहाई कम हैं, तो वहां से लोगों को स्पेन आने की इजाजत मिलनी चाहिए थी। मैड्रिड आने वाले सियाहों ने भी बरतानवी हुकूमत के इस फैसले को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। सियाहों की आमद से हिस्पानवी शहरियों का रोजगार वाबस्ता था। कई रेस्टोरेंट्स के मालकान, टैक्सी ड्राइवर्स ने भी इस हवाले से मायूसी का इजहार किया है। When we come back to Ireland, we have to do quarantine as well. We are not happy with that, but I do understand that it holds a great risk for people living in Ireland. So it's hard to say, like, you know. Bueno, me parece necesaria, pero de todas maneras aquí en Madrid por lo general se ha respetado bastante. Vamos, en todos sitios he visto a gente con mascarillas, así que me parece que está bien porque todas las comunidades lo han hecho y que no lo hiciésemos aquí, que hemos tenido muchos casos, pues queda un poco raro. स्पेन की मईशत में सियाहती सरगर्मियों से हासिल होने वाली आमदनी का हिस्सा 12% से ज्यादा है, जबकि इस शोबे से 12.7 अफराद की नौकरियां वाबस्ता हैं। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना की वजह से अप्रैल और जून में 1 मिलियन हिस्पानवी अफराद को मुलाजमतों से महरूम होना पड़ा। बरतानवी सियाहों की बड़ी तादाद स्पेन का रुख करती थी, जिससे वहाँ की सियाहत की इंडस्ट्री को बेहद सपोर्ट मिलती थी। एक अंदाजे के मुताबिक पिछले साल 18 मिलियन बरतानवी सियाहों ने स्पेन का रुख किया। बरतानिया के बाद सबसे ज्यादा जर्मनी के सियाहों ने स्पेन के तारीखी मकामात की सैर की। बरतानिया में कोरोना की वजह से इमिग्रेशन कवानीन के अंदर होने वाली तब्दीलियों से आगाही न होने की वजह से अक्सर लोग फ़ायदा उठाने से कासिर हैं। बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से अलग होने के बाद मज़ीद क्या तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं, ये सब जानने के लिए ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान ने लंदन में सॉलिसिटर ज़ुबैर अवान से बातचीत की है। आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त लंदन में सॉलिसिटर ज़ुबैर अवान साहब मौजूद हैं, जो कि बरतानवी जो कवानीन है इमिग्रेशन की, उनके ऊपर इनकी बड़ी गहरी नज़र है। और जो है वो दिसंबर करीब आ रहा है, यानी कि जब जो बरतानिया यूरोपीय यूनियन से अलग हो जाएगा, तो उस दौरान जो है बहुत सारी इमिग्रेशन कवानीन के अंदर तब्दीलियाँ भी आ रही हैं, बहुत सारी डेडलाइंस भी आ रही हैं। तो हम ज़ुबैर अवान साहब से आज पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब, ये बताइए कि जैसे ये बरतानिया यूरोपीय यूनियन से अलग होगा 31 दिसंबर 2020 के बाद, तो उसके बाद क्या होगा, मुझे ये पहले ये बताएं। जी, सबसे पहले तो आपको पता है कि यहाँ जो फ्री मूवमेंट राइट्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे यूरोपियन यूनियन के बाकी ममालिक के लिए, और उसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी उन कम्युनिटीज़ के लिए जो नॉन EEA नेशनल्स हैं, वो यहाँ पे मौजूद हों, या आउटसाइड द कंट्री जो लोग यहाँ माइग्रेट करना चाहते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स की एक डर्थ है, कमी वाक़या होने का अमकान है। और आपके सामने है अभी कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में तो इवन नर्सेस की बड़ी कमी जो है वो महसूस की गई, और नर्सेस वैसे भी डॉक्टर्स नर्सेस जो हैं वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन पे। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट को जब आप मिला के देखते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि देयर इज़ गोइंग टू बी एक सर्ज होगी इमिग्रेशन के एतबार से, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी टू कम इन टू UK, सेटल हेयर, वर्क हेयर। अच्छा, जो हमारे स्पेशली साउथ एशिया के बसिंदे हैं, जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया ये हैं, इनके लिए आप समझते हैं कि वर्क परमिट जो वो बेस्ट रहेगा, उसके अंदर अप्लाई कर सकती हैं पॉइंट बेस्ड सिस्टम?
جی دیکھیں اسکلڈ مائگریشن کا جو روٹ ہے دیٹ از دا بیسٹ ون. اگر آپ اسکلڈ ہیں اور آپ کے پاس آپ اس کرائٹیریا کو میٹ کرتے ہیں جو ابھی بھی سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہماری ہیں فار دا ہوم ڈپارٹمنٹ انہوں نے اناؤنس کی ہے نئی پوائنٹ بیس سسٹم, دیٹ از دا بیسٹ ون. آپ کو یہاں پہ اسپانسر ہونا چاہیے جو اسپانسر آپ کو سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ ایشو کرے گا. تو آئی تھنک دیٹ از دا کوئکسٹ اینڈ ایزیسٹ وے. کیونکہ لیکن زبیر صاحب جب سے یہ کووڈ-19 ہوا ہے انہوں نے 25,000 کی وہ جو شرط کی ہے پوائنٹس کے لیے کہ آپ کو اتنی جاب کی آفر ہونا چاہیے جس کی 25,000 پاؤنڈ تنخواہ ہو سالانہ. لیکن اب چونکہ بہت ساری جابس ختم ہو رہی ہیں کووڈ-19 کی وجہ سے, اب سمجھتے نہیں اس میں بھی تھوڑی سی کمی ہو تو بہتر ہو سکتا ہے؟ اتنی جو سیلری ہے یہ زیادہ تھریش ہولڈ ہے. دیکھیں اس میں یہ جو تھریش ہولڈ ہے میں سمجھتا ہوں اس میں مائیگرنٹ کا بھی اس میں ایک انٹرسٹ ہے کہ تھریش ہولڈ تھوڑا ریزنیبل رہے. اگر بہت کم ہوگا تو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بھی مہنگائی ہے. کاسٹ آف لیونگ فار اے کپل از ناٹ کنسیڈرڈ ٹو بی لیس دین 18,600. سو اگر آپ اوور آل دیکھیں تو دے آر ناٹ لیفٹ ود اینی تھنگ. ویزا کے اندر بھی کوئی سمجھ رہے ہیں کوئی سہولت آ رہی ہے, کوئی تھوڑے سے رولز ریلیکس ہو رہے ہیں؟ دیکھیں وزٹ ویزا جو ہے اس میں آلریڈی بہت فلیکسیبلٹی. اف یو آر اے جینون وزٹر فار وٹ ایور پرپسز, انفیکٹ بہت ساری کیٹیگریز انہوں نے ایکسپینڈ کر دی تھیں. آپ کو یاد ہوگا جو لاسٹ اس میں امینڈمنٹس ہوئی تھیں, میڈیکل والے تھے, اسپورٹس وزٹرس ہیں, باقی ریسرچرس ہیں, بے تحاشا کیٹیگریز جو ہیں وہ انہوں نے کی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یس اگر آپ جینون وزٹر ہیں یو ول گیٹ دا ویزاز اینڈ آپ اپلائی کریں. دیر از اے لاٹ. گورنمنٹ کو یہ اس چیز کا احساس ہے کہ کمیونٹی اور یہاں کی جو بزنس ریکوائرمنٹ ہے وہ بڑھے گی اور اس کے لیے دے آر گوئنگ ٹو بی فلیکسیبل فرام ناؤ آن ورڈس. بلیٹن میں یہاں وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا. آپ رہیے 92 نیوز UK کے ساتھ. امریکی ریاست میری لینڈ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ جان سی ووہن سمتھ نے کہا کہ پاکستانی عوام کو امریکہ کے بارے میں آگہی دینے اور امریکی عوام کو پاکستان کے لوگوں, کلچر اور سوسائٹی کے مثبت پہلوؤں سے آگاہ کرنے میں پاکستانی امریکن پریس ایسوسی ایشن کا کردار سب سے اہم ہے. تفصیلات جانتے ہیں خرم شہزاد کی رپورٹ میں. ریاست میری لینڈ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ جان سی ووبن سمتھ نے پاکستانی امریکن پریس ایسوسی ایشن کو نو منتخب عہدیداران کو خصوصی طور پر اپنے دفتر مدعو کیا, جہاں ان سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اور اس میں پاکستانی امریکن پریس ایسوسی ایشن کے کردار پر تفصیلاً گفتگو کی. جان سی ووبن سمتھ کا کہنا تھا کہ امریکہ میں پاکستانی نجات صحافیوں کا کردار بہت اہم ہے. It's a great opportunity for Papa to be able to interact with our state, with Maryland, with Marylanders, and to help us understand a lot better the culture of Pakistan, and for Pakistanis to understand the American culture, not just what appears necessarily on the nightly news, because sometimes that's a skewed picture of what's actually happening. So I think you have the opportunity to really have people understand what's going on, the goodness that comes out of both of our countries. ریپبلکن رہنما اور صدر ٹرمپ کے قریبی ساتھی چودھری ساجد تارڑ بھی اس اہم میٹنگ میں موجود تھے, جن کا کہنا تھا کہ پاکستانی امریکن پریس ایسوسی ایشن پاکستان اور امریکہ کے مابین پل کا کردار ادا کر رہی ہے. اس تنظیم کے نو منتخب عہدیداران اپنے فرائض ذمہ داری سے ادا کر رہے ہیں. آج پاکستانی امریکن پریس ایسوسی ایشن کے نمائندگان جو کہ نئے الیکٹڈ ہیں, انہوں نے آج اناپلس جو میریلینڈ کا کیپٹل ہے وہاں سیکرٹری آف دا اسٹیٹ جان ووبن سمتھ سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ کس طریقے سے پاپا پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک برج کی حیثیت رکھتا ہے, اور آج دونوں طرف سے اس چیز کا اظہار کیا گیا کہ آئندہ فیوچر میں کیا لاہے عمل ہوگا. جی آج پاکستانی امریکن پریس ایسوسی ایشن کے ممبران کو جو الیکٹڈ ممبران ہیں اس سال کے, سیکرٹری آف اسٹیٹ میری لینڈ جان ووبن سمتھ نے ان کو مدعو کیا اور ان کو ایک سائٹیشن بھی پیش کیا کہ ان کے پچھلے سالوں کی خدمات کے حوالے سے, اور ساتھ ہی کمیونٹی آؤٹ ریچ کے بارے میں انہوں نے بات چیت کی پاکستانی امریکن جرنلسٹ کے ساتھ کہ وہ کس طرح سے پاکستانی امریکن کمیونٹی اور اسٹیٹ آف میری لینڈ میں جو ہے کولابریٹ کر سکتے ہیں, کوآرڈینیشن ہو سکتی ہے, اور آئندہ آنے والے الیکشنز کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ پاکستانی امریکن صحافی جو ہیں کس طرح ایک اپنا پازیٹیو رول ادا کر سکتے ہیں.
अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। दोनों ममालिक दुनिया की सियासत में अहम किरदार अदा करते हैं। वाशिंगटन डीसी को दुनिया की सियासत का मरकज तस्वर किया जाता है। यहाँ से जारी होने वाले फैसले मुल्कों पर बराह रास्त असर अंदाज होते हैं। ऐसे में पाकिस्तानी अमेरिकन प्रेस एसोसिएशन के अरकान अमेरिका की तमाम रियासतों में न सिर्फ अपने सहाफ़ती फ़राइज़ की बजा आवरी में मसरूफ़ होते हैं, बल्कि इसके साथ साथ इनकी ये कोशिश भी होती है कि वो अपने आबाई वतन पाकिस्तान की तरक्की और इसे सियासी मुश्किलात से निकालने के लिए भी मुमकिन हद तक कोशिशें कर डालें। सऊदी अरब में मुक़ीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदारों की जानिब से ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी जमातों के अरकान ने भी शिरकत की। सूबाई वज़ीर बल्दियात व इत्तलात सैयद नासिर हुसैन शाह ने कराची के मसाइल और मुल्की सियासत पर इजहार ख्याल भी किया। तफसीलात उमैर अली की इस रिपोर्ट में। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुनक्किदा ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के शुरका से खिताब करते हुए सिंध हुकूमत के वजीर इत्तलात व बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के खिलाफ हमेशा से बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जाता है। पीपल्स पार्टी रवादारी की सियासत करती है, MQM लसानी और मुनाफकत की सियासत करती है। हम जब भी हुकूमत में आए MQM और फंक्शनल लीग समेत सबको साथ लेकर चले। कराची में UC की सतह पर मुकामी हुकूमत MQM की है, मगर इसके बावजूद सिंध हुकूमत इन्हें फंड भी मुहैया करती है और कराची के मसाइल हल करने में इनका साथ भी देती है। आप कराची की बात कर रहे हैं, देखिए कराची में ये तासुर देते हैं कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो कराची को ऑन नहीं करती। हालांकि अगर आप ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, क्योंकि ये पेपर्स में है, हमारे बजट बुक में है, हमारी जो भी तरक्याती काम है उनमें ये शामिल है कि कराची को हम ज्यादा तवज्जो देते हैं क्योंकि उसकी अहमियत है, बड़ा शहर है, यहाँ से रेवेन्यू भी बहुत आता है, इसलिए हर जगह पे यहाँ पे काम होते हैं। पीपल्स पार्टी की ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस से तसव्वुर चौधरी, एहसन अब्बासी, काजी इसहाक मेमन, रियाद राठौर, राना अदील, शरीफ भुट्टो समेत दीगर अफराद ने भी इजहार ख्याल किया। और बुलेटिन में शामिल अहम खबरें आप जान चुके हैं। मज़ीद बाखबर रहना हो तो देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।